नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पे, जिस पे हम सभी शुरू करने वाले हैं धमाकेदार क्विज सेशन के क्वेश्चंस को। तो चलिए अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल सेशन, जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न करने से पहले हम लोग कल का प्रश्न करते हैं प्रतिदिन की तरह से। कल का जो प्रश्न था वो यह था, विश्व मत्स्य दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। इसका आप लोगों ने सही उत्तर भी दिया है, यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को अपने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं, यानी कि कितने ऐप को 24 नवंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। तो इन ऐपों की जो संख्या है वो 43 है, यानी 43 और ऐप्स भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिए हैं। अब वो इंडिया में यूज़ नहीं किए जाएंगे। इसका जो मुख्य कारण बताया गया वो यह बताया गया कि देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A, याद रखने वाली बात यह है कि यह 69A एक धारा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A। इसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेशंस हमारी डाटा को दूसरे जगह भेजने का, यानी कि डाटा के प्राइवेसी को ख़त्म करने का काम करेगा, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा, यानी 69A के तहत बंद कर दिया जाएगा। इसमें जो है अली एक्सप्रेस, अली पे, केम कार्ड, वीजेट, स्नैक वीडियो, कैम कार्ड और ताओ बाओ लाइव सहित 43 बड़े ऐप्स हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को हवाला देते हुए, यानी कि सुरक्षा को खतरा का हवाला देते हुए इसे ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इन्हीं सभी 43 मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताकर इसे बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दिल्ली क्राइम्स। दिल्ली क्राइम्स ने 48वें इंटरनेशनल एमीज के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विराट कोहली को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसने मंगलवार को भारत के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया है। यह अवार्ड पिछले दशक वर्षों में अर्थात 2010-2019 के लिए प्रदान किया जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है। आईसीसी द्वारा अपने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है, जिसमें कि विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन भी शामिल हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओडीआई के डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पर नामित नहीं किया गया है, यानी कि जो 7 खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें से किसे नहीं रखा गया है। तो वो हो गए हैं स्टीव स्मिथ, यानी कि भारत के एमएस धोनी को भी इसमें रखा गया है, विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा है और श्रीलंका के लथिस मलिंगा और कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। लेकिन इस अवार्ड में स्टीव स्मिथ का नाम शामिल नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है ये कौन कौन खिलाड़ी हो गए, एमएस धोनी हो गए, कोहली हो गए, रोहित शर्मा, श्रीलंका के मलिंगा और संगकारा हो गए, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के डिविलियर्स हो गए। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के तीनों किस्म के क्रिकेट मैचों की कप्तानी भी की है। 31 वर्षीय स्मिथ को 23 दिसंबर 2015 को वर्ष 2014-15 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन इनका नाम इस डिकेड अवार्ड प्लेयर में इनका नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गंभीर चक्रवर्ती तूफान निवार 25 नवंबर को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तटों पर अपना
कहर बरपा सकता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु और पुडुचेरी। यह एक तूफान है जो कि अपना कहर तमिलनाडु और पुडुचेरी पर तटों पर यानी तटीय जो इलाके हैं वहाँ इसका कहर देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आता है, भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो जो यह देश है वो है केरल, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं वो हैं एस जयशंकर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो चुना गया है वो है बिली बैरेट, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद हैं। बिली बैरेट को चुना गया है। ध्यान से थोड़ा इन बातों को सुनिएगा। बिली बैरेट ने चाइल्ड में अपनी भूमिका के साथ 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में नामित किया गया है। बिली बैरेट की आयु इस समय मात्र 13 वर्ष की है और वह एक इंग्लिश एक्टर हैं। इन्होंने टेलीविज़न से अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया था और वर्ष 2016 में इनकी पहली फिल्म टू ड्रीम रिलीज हुई थी और ये मात्र 13 वर्ष के बिली बैरेट को एमी अवार्ड के लिए चुना गया है। अब प्रश्न है आज के प्रश्न का। प्रश्न यह है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? यानी कि अफगानिस्तान के 2020 वाले सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहा है? मोदी जी जा रहे हैं, जयशंकर जी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं या फिर निर्मला सीतारमण जी जा रही हैं? इसका जो सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले बार कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर को भेजा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपका नॉलेज में काफ़ी विकास होता है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं और आगे भी होता रहेगा। इसी कामनाओं के साथ आज का ये स्पेशल धमाकेदार सेशन को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में धमाकेदार क्विज के सेशन को लेकर और भी अच्छी जानकारियों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।